Hello everyone, welcome in my channel विज्ञान क्लासेस बाय रमन दड़बा। होप्स हो कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम कुछ चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस होती हैं उनको कॉपर और ब्रास के वेसल्स में स्टोर क्यों नहीं किया जाता। देखो, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस इफ केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल रिएक्ट विद दैम। अगर हम इसको कॉपर वेसल में या फिर ब्रास के वेसल में रखेंगे तो जी उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगी एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम। बिकॉज इनमें एसिड होता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो प्रोड्यूस करेंगी। दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन कॉज फूड पॉइजनिंग और अदर डैमेज टू हेल्थ। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगी और हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालेंगी। ड्यू टू दिस रीज़न कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। इस कारण कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को कॉपर और ब्रास के वेसल में स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कंपाउंड का नेम बताना है जो कि सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर की। दिस इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल, जो इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोल्यूशन को हीट किया जाता है तब क्या होता है? इसको हमने केमिकल रिएक्शन के जरिए बताना है। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्रोड्यूस होती है। NaHCO3 gives Na2CO3 plus water plus CO2. Next question number 5 is why do acids not show acidic behavior in the absence of water। जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते वाटर की एब्सेंस में? इट इज़ बिकॉज एसिड डू नॉट डेसोशिएट इनटू आयंस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि जो एसिड्स हैं वो आयंस में डेसोशिएट नहीं होते वाटर की एब्सेंस में। बट व्हेन एन एसिड इज डिजोल्व इन वाटर, जब एसिड डिजोल्व होता है वाटर में, इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन आयंस, तो ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करता है एंड हैंस शोस एसिडिक बिहेवियर, और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जैसे कि HCl है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है जो वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जा रहा है जिंक मेटल में। टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड अप अ गैस इवॉल्व्स। जब ये कंटेंट को वार्म अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब इसमें एक गैस इवॉल्व होती है विच इज़ बबल्ड थ्रू अ सोप सोल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। राइट इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। हमने केमिकल रिएक्शन बतानी है इसमें, और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे ये बताना है। नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व्ड व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो रिएक्ट करेगी मेटल, तब कौन सी गैस है जो इवॉल्व होगी उसकी रिएक्शन भी हमने इसमें लिखनी है। देखो, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सोडियम जिंकेट। जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस है जो प्रोड्यूस होती है। देखो, हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन कैसे होगी? व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्राउट नियर द गैस, द स्प्लिंटर विल गिव आउट अ पॉप लाइक साउंड। पॉप लाइक साउंड प्रोड्यूस करेगा विच शोज डैट द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन। जो क्या शो करेगी कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन है।
देखो तीनों गैसेस के बारे में हम बता देते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो पॉप लाइक साउंड है जो प्रोड्यूस होगी। अगर हमने ऑक्सीजन गैस की डिटेक्शन करनी हो ना, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कंबस्शन का सपोर्टर होती है। अगर हम मैचस्टिक इसके पास लेके आएंगे तो वो और तेज़ी से जलने लगेगी, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को शो करेगी। अगर CO2 की बात करें तो CO2 है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ऐसे हमें तीनों गैसेस को क्या है, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जिंक मेटल रिएक्ट करेगी, जैसे कि एग्जांपल में शो किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजन, इसका रीजन बताना है। ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जो मिल्कमैन है वो बेकिंग सोडा ऐड करता है फ्रेश मिल्क में। इसका रीज़न क्या है? बेकिंग सोडा डज नॉट अलो मिल्क टू चेंज टू लैक्टिक एसिड विच मेक्स मिल्क सोर। तो जो बेकिंग सोडा है वो मिल्क को ख़राब होने से रोकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है जो मिल्क को सोर बना देती है उसको रोकता है। ओके, मतलब रिएक्शन के न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट इज अमोनिया इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अमोनिया बेस है बट उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो प्रेजेंट नहीं होता। अमोनिया डिजोल्व इन वाटर फॉर्म्स OH नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ बेसिक। क्योंकि जब अमोनिया की रिएक्शन वाटर के साथ होती है देन NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनता है, तो इसमें OH नेगेटिव आ रहा है तो अमोनिया एज अ बेस एक्ट करता है। देखो ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है ना जो प्रीवियस ईयर के ही ले गए हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH of soil is 7.5 while that of soil B is 4.5। एक सॉइल है जो इसका pH है 7.5 और एक का कितना है 4.5। विच ऑफ द टू सॉइल्स A and B शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर चॉक टू एडजस्ट इट्स pH एंड वाई। किस सॉइल को चौक के साथ ट्रीट किया जाएगा? ओके, इसके pH को एडजस्ट करने के लिए, और इसका रीज़न क्या है? सॉइल बी इज एसिडिक। देखो जो सॉइल बी है इसका pH 7 से बिलो है ना, तो एसिडिक है जे। इट शुड बी ट्रीटेड विद चौक विच इज़ बेसिक। तो इसमें हम चौक पाउडर है जो ऐड करेंगे, बिकॉज जो चौक पाउडर है ना वो बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड प्लस बेस गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एज टू एडजस्ट इट्स pH, मतलब जो चौक पाउडर है वो ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द pH चेंज in river water can endanger the life of aquatic animals like a fish। जो pH वैल्यू चेंज होती है रिवर वाटर में, उससे जो उसमें जीव जंतु रहते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका इफ अ pH ऑफ रिवर वाटर चेंजेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर में डिक्रीज। जब pH वाटर का चेंज होता है देन क्या होगा, ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो रही है वाटर में उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी। एसिडिक एंड बेसिक वाटर इज हार्मफुल टू स्किन ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक अ फिश। तब जो एसिडिक और बेसिक वाटर है वो उस जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी स्किन के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। राइट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एक्शन ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन ब्लीचिंग पाउडर लेफ्ट इन ओपन। ब्लीचिंग पाउडर पर CO2 का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो जब ब्लीचिंग पाउडर COCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है देन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से? गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और सॉल्ट किस टाइप का होता है ये बताना है। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। और किस प्रकार की जो हार्डनेस है वाटर की वो रिमूव की जाती है इससे? वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो जो सोडियम कार्बोनेट है ना, जब 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा देन इसमें क्या है,
फॉर्मेशन होगी Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स की। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट विद बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH एंड वीक एसिड कौन सा है? H2CO3। नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज टू रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसको परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन बतानी है हमने कैसे होती है और इस प्रोसेस का नेम क्या है। देखो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और Cl2 गैस है जो प्रोड्यूस होती है और इसे क्लोरल्कली प्रोसेस है जो कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर बाय एडिंग स्टार्च एंड टार्टारिक एसिड। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है इसमें स्टार्च और टार्टारिक एसिड को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट मेक्स द केक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी? जो केक्स हैं वो सॉफ्ट एंड स्पंजी कैसे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच मेक्स द केक्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इससे जो केक्स हैं वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नेम एंड गिव द फॉर्मूला ऑफ टू सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हमने नेम बताना है और फॉर्मूला बताना है टू सॉल्ट्स का जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ना सॉल्ट में, उसे क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रॉल। और इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल्स। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन विट्रियोल। और इसका फॉर्मूला क्या है? FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज राइट केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। केमिकल कंपाउंड बताना है हमने जो हार्ड हो जाता है जब उसमें वाटर को ऐड किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेंटेन ब्रोकन फाउंड्स इन फिक्स्ड पोजीशन। नेम द केमिकल कंपाउंड एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड इन प्रॉपर क्वांटिटी। हमने इसके केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है और इसकी इक्वेशन लिखनी है जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। कंपाउंड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस से POP होता है। इट्स फॉर्मूला इज POP का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। इट चेंजेस टू जिप्सम व्हेन प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। जब प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है तब ये क्या बना लेता है? जिप्सम। ठीक है, जब हमारी बॉडी पर कोई फ्रैक्चर हो जाता है ना तब जो प्लास्टर किया जाता है जो POP ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डज एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जो एक्वियस सोल्यूशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? देखो, एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स आयंस इन इट। मीन्स इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट की होती है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एसिड डेसोशिएट टू फॉर्म्स आयन। जब एसिड है ना उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, देन इसमें आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HCl एसिड है वो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो इसमें जो आयन बन रहे हैं ना इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर?
जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती। बेसिकली देखो HCl है, जो HCl क्या होता है, एसिड। तो मीन्स इसे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए थी, बट इनके आगे जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ ड्राई। ओके, तो मीन्स ये एक्वियस सोल्यूशन नहीं है, डिल्यूटेड नहीं है। वी नो डैट द कलर ऑफ लिटमस इज चेंज्ड बाय H पॉजिटिव आयंस ऑफ एन एसिड। जो कलर है ना लिटमस पेपर का वो चेंज होता है H पॉजिटिव आयन की वजह से। ड्राई HCl डज नॉट डेसोशिएट टू गिव आयंस। जो ड्राई HCl है वो डेसोशिएट नहीं होता आयंस देने के लिए। एसिड डेसोशिएट टू गिव आयंस ओनली इन द एक्वियस मीडियम। और इनकी जो डेसोसिएशन होती है ना ओनली एक्वियस मीडियम में ही होती है। डेट्स वाई जो ड्राई HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। ओके, कि जे भी ड्राई है और जे भी ड्राई है, तो इसमें जो वाटर की कंटेंट है जो एक्वियस फॉर्म है वो नहीं होगी, तो मीन्स डेसोसिएशन भी नहीं होगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? जब भी एसिड को डिल्यूट किया जाता है तब जे क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में ऐड करो, वाटर को एसिड में ऐड ना करो। देखो इसका क्या रीज़न है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एसिड वाटर में डिजोल्व किया जाता है तब ये जो रिएक्शन होती है ना काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स हीट प्रोड्यूस होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। एसिड को हमेशा वाटर में स्लोली ऐड करना चाहिए कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ। इफ़ वाटर इज़ एडिड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम डायरेक्टली वाटर ऐड कर देंगे एसिड में, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज सेवर बर्न्स। तो क्या हो सकता है कि जो सोल्यूशन है आपका एसिड है वो बाहर आ जाए, हीट प्रोड्यूस होगी ना इसमें। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग। तो जो ग्लास कंटेनर है वो क्या ब्रेक कर सकता है हीटिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं क्या उनके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं? अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक कैसे रहे? यस, बेसिकली सॉल्यूशन है वो H पॉजिटिव आयंस। जो सॉल्यूशंस है ना वो उनके पास H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, हाउएवर देयर कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस, दैट मेक्स अ सॉल्यूशन बेसिक। बट जो उनकी कंसंट्रेशन है ना वो कम होती है OH नेगेटिव आयन के कंपैरेटिवली, दैट्स वाई वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। सोर मिल्क में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग में क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल्स विच आर सोल्यूबल इन एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में कौन सी मेटल सोल्यूबल होती हैं? डेट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो जी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, होप सो कि आपको समझ भी आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। आउट ऑफ 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? राइट द नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज इट हैज़ अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि इनमें ना हाइड्रोनियम आयन है जो, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है जो ज़्यादा होते हैं, वेयर एज एसिटिक एसिड कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, सो इट इज़ अ वीक एसिड। जो एसिटिक एसिड है उसमें जो हाइड्रोनियम आयन है वो कम होते हैं, तो जो वीक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अनदर नेम बताना था ना हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं इनकी एग्जांपल बतानी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है वो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं।
दे फॉर्म सॉल्ट्स व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स। जे जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। दे आल्सो रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अल्कली के साथ रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, इनकी एग्जांपल क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग विद केमिकल इक्वेशंस। मैग्नीशियम रिबन, क्रस्ट एग शेल। हमने HCl की रिएक्शन बतानी है मैग्नीशियम रिबन और क्रस्ट एग शेल के साथ। देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो ना HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और CO2 गैस है जो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट जो ना 25 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के। अब हम ना जो टेबल स्टडी करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना हम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में कॉमन सॉल्ट है, इसका जो केमिकल नेम है डेट इज सोडियम क्लोराइड है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है डेट इज NaCl हैगा। और इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है देन NaCl की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। आगे इसके क्या बताए गए हैं, यूज़ बताए गए हैं। एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी केमिकल सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। और इन एडिबल फूड मतलब फूड में भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो फॉर्मूला है NaOH है। देखो NaOH की फॉर्मेशन कैसे होती है, NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन गैस। ये क्लोरअल्कली प्रोसेस है। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, कास्टिक सोडा को डिटर्जेंट और सोप्स में, पेपर मेकिंग में, ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग में, इन बॉक्साइट प्यूरिफिकेशन टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट की जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका जो फॉर्मूला है CaOCl2 है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर बनता है। मीन्स ये ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो यूजेस देखते हैं इसके। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, मतलब ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो नेम है डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NaCl है ना जो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, फिर CO2 फिर वाटर, इनके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और अमोनियम क्लोराइड की। इसके यूजेस देखो, प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए एज एन एंटासिड इन मेडिसिन्स, एंटासिड के तौर पर यूज़ किया जाता है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसमें, Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखो पहले Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देन Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको हीट किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है प्लस CO2 प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसके भी हम यूज़ देख लेते हैं। इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जे इसके यूज़ हैं कुछ। नेक्स्ट लास्ट वन इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है जे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसका फॉर्मूला हो गया। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तब
जो पीओपी की है फॉर्मेशन होती है CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो जिप्सम है इसको हीट किया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा प्लस जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होंगे। इसके यूज़ क्या है? फॉर मेकिंग कास्टो ऑफ स्टैचूज मॉडल्स और टॉयज, ठीक है, स्टैचूज बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बॉन्स, ठीक है, इसमें जो है पीओपी का यूज़ किया जाता है। देखो ये था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो कि 20th को होगा। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।